हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे पहले हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, आज हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी टाइप की आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटीज कुछ इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं। क्या बोलेंगे हम, किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं जो ट्रू होती हैं किसके लिए, हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो हमारे ट्रिगो वाले रेशियोज मैंने पढ़ाए थे ना आपको पहले, उन सब के लिए क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। ठीक है, तो उन इक्वेशंस को आज हम या उन आइडेंटिटीज को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटी आज हम देखेंगे, इनको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। फर्स्ट है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1। सेकेंड है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड है आपकी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीनों आइडेंटिटी जो मेजर हमारी आइडेंटिटी है, इनको ही हमने क्या देखना है, इस वाले वीडियो में देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे निकली, इनको प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा। इनके सब मतलब अलग अलग टाइप, इस आइडेंटिटी को किस किस तरह से आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको साथ ही बताऊंगा। तो चलो पहली आइडेंटिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। इरेज कर देता हूँ मैं इनको और चीज़ों को। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लिया है मैंने। अब ट्राइंगल का नेम दे देता हूँ ए बी और सी। बी पर क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब इस पे देखो कैसे हम इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस लगाओ, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस किस में लगानी है, जो मैंने आपको अभी एक ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी। अब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो आपको पाइथागोरस पता है क्या होती है। तो अब हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहती है, हमारी जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इतना तो हमें पता है पाइथागोरस से। अब क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसे, क्योंकि हमने प्रूफ करना है ना। तो स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, या बोल सकते हो बोथ साइड बाई ए सी स्क्वायर। अब हम करेंगे ए सी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड। तो कर लेते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। दोनों साइड करना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ हो गया आपका 1। ये कितना हो गया आपका ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। अब मैंने आपको जो रेशियोज पढ़ाए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, पी एच पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, अब ए बी क्या है, सबसे पहले देखो ए बी है आपका बेस, तो बेस, और ए सी क्या है आपका हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन होता है, ये भी बताया था, ये साइन है, कॉस है और टेन है। कौन सा वाला होता है, कॉस वाला होता है। तो पहले मैं लिख ही लेता हूँ उनको, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए सी, ए बी क्या है हमारा बेस है, ए सी क्या है हमारा हाइपोटेनस है। दोनों का स्क्वायर है तो पूरे में स्क्वायर ले सकता हूँ बाहर पे भी। प्लस बी सी क्या है हमारा, बी सी ए वाला है क्या है परपेंडिकुलर, अपॉन ए सी क्या है हमारा हाइपोटेनस। दोनों का स्क्वायर है तो ब्रैकेट के बाहर भी स्क्वायर ले सकता हूँ। अब मुझे पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, ये मैंने बताया था रेशियोज में, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस। तो यहाँ तो 1 था, यहाँ क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका साइन, तो स्क्वायर भी है तो मतलब साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गई आपकी पहली आइडेंटिटी प्रूफ। क्या करा हमने, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसमें पाइथागोरस लगाई और दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
इसके अलावा ये तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कैसे पूछता है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऐसी आइडेंटिटी नहीं दी रहेगी, यूज कैसे करना है आप समझ जाओगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, जहाँ पे भी दिखेगा वहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 के बराबर होता है, हमने प्रूव कर लिया। इसके अलावा सब आइडेंटिटी कैसे यूज होती है इसकी, अब देखो, अगर मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर ए चाहिए, साइन स्क्वायर ए, तो मैंने इसे लिख दिया साइन स्क्वायर है। अभी कॉस स्क्वायर है, यहाँ तो प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में, तो ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये भी आइडेंटिटी है, इसी से निकली हुई है, दिख रहा होगा आपको। अब ऐसा भी नहीं कि मुझे साइन स्क्वायर ए चाहिए, कभी हो सकता है कि मुझे कॉस स्क्वायर ए भी चाहिए, तब तो साइन वाला 1 के साथ भेज दो यहाँ प्लस में, यहाँ जाके माइनस में, माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो ज़रूरी नहीं है आपको सीधा आइडेंटिटी दी हो, उसको कुछ इस टाइप से भी दिया रह सकता है कि साइन स्क्वायर ए दिया हो, तो उसकी जगह आपको पुट करना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसे कॉस स्क्वायर ए दिया हो, उसकी जगह आपको पुट करना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम सेकेंड आइडेंटिटी। तो अब है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इसके लिए भी सेम स्टेप तो ही है। अब मैंने एक क्या ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें क्या यूज कर रहा हूँ, पाइथागोरस, जैसे मैंने इससे पहले पे करी थी। अब इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, आएगी तो वही चीज़ की ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे ना हम, वहाँ पे ए सी स्क्वायर से डिवाइड करा था, आप यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स, या एल एच एस आर एच एस लिख सकते हो, बाई ए बी स्क्वायर। यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, ए बी स्क्वायर से दोनों जगह डिवाइड कर रहे हैं, तो कर लेते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, और ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या है इसमें हमारा, ये होता है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, और ये है बेस। ठीक है, ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेनस, ए बी क्या है हमारा, बेस, दोनों का स्क्वायर है तो बाहर से स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट गया ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर, तो कितना है 1 प्लस बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी क्या है हमारा, बेस, दोनों का स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर। फिर से वही चीज़ देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस, ये कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, सेक, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर ए इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना, ये साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, तो स्क्वायर भी है तो 10 स्क्वायर ए। निकल गया आपकी आइडेंटिटी, बहुत सरल है इनको निकालना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको भी और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, कि ऐसा ना दिया हो आपको कि सेक स्क्वायर ए पूछा हो, क्या पता आपको क्वेश्चन में दिया हो कि 10 स्क्वायर ए बराबर लिखो, या कहीं पे आपको यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करोगे, इसे देख लो। अब 10 स्क्वायर ए इधर साइड है तो 1 बचा, 1 उधर साइड भेज दो आप, तो सेक स्क्वायर है, तो वहीं था 1, यहाँ से गया प्लस में तो वहाँ जाके माइनस, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है कि हमें सेक और टेन के साथ ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सेक स्क्वायर पहले से यहाँ था हमारे पास, और इस टेन स्क्वायर को भी यहाँ भेज दो, वहाँ प्लस, यहाँ प्लस में है ना 10 स्क्वायर है, तो यहाँ किस में आ जाएगा, माइनस में, माइनस का 10 स्क्वायर है, वहाँ क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 1। तो ये सब आइडेंटिटी निकल गई हमारी इसमें से। ऐसे भी आपको देखनी पड़ेंगी आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन में दिया रह सकता है, और ऐसे यूज भी करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी। अब थर्ड आइडेंटिटी है आपकी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। अब देखो फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल लिया है मैंने एक, इसमें पाइथागोरस वही जो हमारे बेसिक स्टेप हैं तीनों में, दोनों में जब तक यूज किए थे पाइथागोरस यूज करा, बाई पाइथागोरस कि ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे,
पहले हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड करा, फिर ए बी स्क्वायर से, अब एक ही बचा हमारे पास बी सी स्क्वायर, तो क्या कर दो बी सी स्क्वायर से डिवाइड बोथ साइड्स बाई बी सी स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर से कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए सी क्या है हाइपोटेनस, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, ए बी क्या है बेस। तो ए सी की जगह क्या लिख देता हूँ मैं हाइपोटेनस, बी सी की जगह क्या लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, दोनों का स्क्वायर है तो बाहर से स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है हमारा बेस, बी सी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का स्क्वायर है तो बाहर से स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास +1। ठीक है, अब देखो फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या था हमारा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, इसका मतलब ये क्या है हमारा कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या कहते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसका होता है साइन कॉस, टेन का होता है ना, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। ठीक है, ये निकल गई हमारी एक और आइडेंटिटी। अब इसको भी अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या पता मुझे कॉसेक स्क्वायर ए ना दिया, मुझे कॉट स्क्वायर ए दिया हो, तो तब कैसे यूज़ करोगे कॉट स्क्वायर ए, इस चीज़ को ये रहने दो, इस प्लस के 1 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए -1, एक आइडेंटिटी ये निकल सकती है इससे, या एक ऐसी भी निकल सकती है, देखो कॉसेक स्क्वायर ए तो यहाँ पे था ही, इस कॉट स्क्वायर ए को उधर भी ले जाओ, तो यहाँ प्लस में था वहाँ जाके माइनस का कॉट स्क्वायर ए, तो इधर क्या बचा मेरे पास ओनली 1। तो ये दो वेज और भी हैं जिससे आप इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटी वो ये बस यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, इधर उधर कर दिया उन्होंने लेफ्ट साइड राइट साइड बेच के। ठीक, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो आई होप आपको तीनों आइडेंटिटीज आराम से समझ में आ गई होंगी, और समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपकी उसके क्वेश्चन देखेंगे आराम से। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।